अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग बोर्ड पैटर्न, पेपर पैटर्न। कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है बोर्ड में। देखें, आप लोग तैयारी भी कर लेते हैं, आपने टेस्ट सीरीज भी कर ली, आपने फाइनल एग्जाम्स भी स्कूल में या कॉलेज में दे दिए। ये मैं 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पेपर पैटर्न पता हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप दें, जो भी आप पेपर दें, वो अपने बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक दें, स्कूल या कॉलेज में भी। लेकिन अगर आपने अभी तक बोर्ड का पैटर्न नहीं देखा, तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पे पेपर पैटर्न से रिलेटेड। तो आप लोग करेंगे क्या, हर दिन हर सब्जेक्ट की एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि वहां पे हर दिन एक वीडियो आएगी जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेगी पेपर पैटर्न के हवाले से, कि कौन सा सवाल आपके किस चैप्टर में से आना है, क्या आपकी चॉइस का तरीका है, आपके ऑब्जेक्टिव का मेथड क्या है। जब आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, तो आपके लिए आसानी होगी कि जो चीजें आपने तैयार कर ली हैं, याद कर ली हैं या कॉन्सेप्ट ले लिए हैं, अब किस तरीके से पेपर आना है। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा कि आप लोगों की जो चीजें आपने तैयार की हुई हैं वो पेपर में आनी ही नहीं है। तो इन वीडियोस को आपने जरूर देखना है और पेपर पैटर्न को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आपने बोर्ड में ई शीट्स को कैसे फिल करना है, आपने ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप ना तो नर्वस होंगे ना ही कंफ्यूज होंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाके। लेकिन अगर आपको चीजें पता नहीं है, आपके लिए नई चीजें हैं, तो आप जाकर के थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप आराम आराम से लिखें या सोच सोच के लिखें। हर चीज को आपने पहले से तैयार करके जाना है। जब आप सारी चीजों को पहले से तैयार करके जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। आप ये ऐसे ही है जैसे आप कहीं पे ट्रिप के लिए जाते हैं, तो आप सारी तैयारी करते हैं। आप लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं, एक पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो ठीक है। जो तैयारी हो सकती है अच्छी, वो आप करके जाते हैं। लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हैं तो आप तैयारी नहीं करके जा रहे। सिर्फ याद करना या रट्टा लगाना या कॉन्सेप्ट ले लेना, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनर आपको नहीं जानते, वो जानते हैं आपके पेपर को। वो आपके पेपर को देखेंगे और उसी के ऊपर आपके मार्क्स जो है ना, वो लगने हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं जब मैं छुट्टियों के हवाले से बात कर रहा होता हूँ। तो बेटा, ये फोग खत्म हो जाएगी, ये सारी फोग ने खत्म हो जाना है। लेकिन जो आपके मार्क्स आने हैं, जो फोग उन पे पड़ जानी है आप लोगों के इन तरीके की वजह से कि जनाब हमें छुट्टियां ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। नो डाउट आपको छुट्टियां हैं, आप घर पर भी तो पढ़ सकते हैं। आपने सिलेबस अपने खत्म कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अपने वक्त को तो जाया मत करें। ताकि जब आपके मार्क्स आएंगे, जिस टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा, वो समर्स का टाइम होगा, गर्मियां होंगी, उस टाइम फोग नहीं होगी, फिर किसी को याद भी नहीं होगा कि आपने क्या लापरवाही की थी। तब आपके ग्रेड सबको याद रहेंगे कि आपने ए ग्रेड लिया है, बी लिया है, सी लिया है या ई लिया है या एफ लिया है या डी लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करें कि जो वीडियोस आ रही हैं आप पेपर पैटर्न को भी सीखें। नॉर्मली टीचर्स ये करते हैं कि वो सारा का सारा सिलेबस करवा देते हैं लेकिन बच्चों को पेपर पैटर्न ही नहीं बताते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर से भी, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी, लेकिन अगर आप लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस नहीं करते हैं क्लास में तो उसका फायदा नहीं है। बच्चे को पहले बताएं कि उसके पेपर का आना उसने कैसे है, क्या चीजें पेपर में आती हैं, किन एरिया से पेपर बनता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बच्चों को गाइड करनी है। तो आपकी आसानी के लिए मैं बड़ी छोटी छोटी वीडियोस में हर पेपर आपको दिखाऊंगा, मॉडल पेपर। आपके प्रैक्टिकल जो अभी पॉलिसी चेंज हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, किन टॉपिक्स में से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो प्ले लिस्ट है पेपर पैटर्न और बोर्ड के नोटिफिकेशन, उसको जरूर जाकर के आप डेली की बेस पे एक दफा देख लिया करें कि कोई नई ऐसी चीज आ गई है जो आपके फायदे की है या जो आपको पता होना जरूरी है, उससे आपको फायदा होगा। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।